ये सवाल तुमको 2013 में पूछा गया है। तो ये सवाल देखो 2014 में पूछा गया है। इसको ये सवाल 2014 में पूछा गया है। ये सवाल देखिए आपको 2015 में पूछा गया है। आप ये सवाल देखिए आपको 2014 में पूछा गया फर्स्ट सिटिंग में। उसके ये सवाल देखिए आपको 2016 में पूछा गया है। ठीक है, ये सवाल देखिए 2017 और 2011 में पूछा गया है। ठीक है, ये सवाल देखिए आपको 2013 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया। ठीक है, ये सवाल देखिए आपको 2011 में पूछा गया फर्स्ट सिटिंग में। ठीक है, जय हिंद। आज के इसमें बनेंगे जो हमारे पास अध्याय 1 था। अध्याय 1 में क्या किया हम टाइप 3 तक क्या किया कवर कर चुके हैं। आज जो मेरे पास है टाइप 4 का सवाल होंगे और 7 टाइप है। तो आज के बाद आपको 3 टाइप और पढ़ेंगे तो चैप्टर 1 क्या करेगा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और जितने सारे सवाल पूछे जाते हैं सारे को आप जहाँ क्वेश्चन मिलता है अध्याय 1 से सारे सवाल को क्या करेंगे खोज करके बनाएंगे। ठीक है, जहाँ भी सवाल मिलेगा। ठीक है, तो देखो टाइप 4 भी हम किससे जुड़े सवाल पूछेंगे। ठीक है, टाइप 4 जो होगा हमारे लिए वह होगा आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। क्या चाहिए? आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम। तो सब लोग हेडिंग लगाओ आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, अभाज्य। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, ठीक है, इधर आपको नहीं दिख रहा होगा तो लिखना है ज्ञात करें। ठीक है, ज्ञात करें। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, हम पढ़ते हैं ये जो अभाज्य क्या है अभाज्य। तभी हम समझेंगे थोड़ा सा। पहले हम गुणनखंड के बारे में समझते हैं। ये गुणनखंड मतलब क्या हो गया, उसको तोड़ के क्या करना है लिखना। यानी उसके गुणा ग्रुप में तुम क्या सब लिख सकता है। क्या चीज़ गुणा ग्रुप में क्या कर सकता है, कितने कैसे लिख सकते हैं। जैसे देखो गुणनखंड मतलब क्या हो गया, तोड़ कर लिखना। क्या चीज़ लिखना। जब तुम आगे पढ़ेगा तो ये गुणनखंड के बारे में अलग अलग तरीका समझाया जाएगा। लेकिन अभी तत्काल के जब क्लास 10th में है तो गुणनखंड मतलब क्या है, उसको तोड़ कर लिखना। देखो जैसे अगर हम बोले कि 6 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ 6, तो 6 को गुणा ग्रुप में बहुत ही ईजी है, ज़्यादा भारी भी नहीं है। ये जो हमारे पास 6 है, 6 को तुम गुणा के रूप में लिखो तो बोलो कैसे, तो 2 गुना 3 लिख सकते हैं। तो ये हो गया। ठीक है, या क्या चीज़ 3 गुना 2 लिखो। तो इसी को ये अभाज्य मतलब क्या हो गया, ये भाग विधि से क्या करो गुणनखंड तोड़ो निकालो। जैसे देखो 6 है तो 6 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भाग करके। तो 2 से भाग लगाएंगे 3। समझा कि नहीं समझा। जैसे अगर हमारे पास 8 हुआ, क्या हुआ 8, तो 8 को अगर सिर्फ बोलेगा गुणनखंड तो तोड़ दो। तो 4 गुना 8 या 2 गुना 2 हो गया, होगा कि नहीं होगा, या 2 गुना 4 होंगे। ठीक है, या इसको भाग बना के लिखना, यानी अभाज्य बना के लिखना। क्या बनाना अभाज्य। तो 8 को ऐसे करके तोड़ो, कैसे करके, ऐसे करके 2 से भाग लगाएंगे 4, फिर 2 से भाग लगाएंगे 2। तो ये क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य तरीका से क्या किया, यानी भाग तरीका से क्या किया, इसको हम तोड़े हैं। समझ रहे हैं सब लोग, समझना है। जैसे देखो हम लिखे 10 को कहा अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करें लिखे, तो 2 से लगाएंगे 5 हो गया। तो ये हो गया। अगर हमको कहा 12 तो 12 क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 से 6 होगा और 2 से 3 होंगे। यानी अभाज्य गुणनखंड यानी भाग के तरीका से तोड़ के क्या करना उसको लिखना। समझ गया। तो अब देखो हम इसी तोड़ के इसको तोड़ करके हम इसका एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं। समझ गया। इसको तोड़ करके इसका एचसीएफ और एलसीएम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। समझ गए रहे। तो देखो और इससे सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं। देखो तो मान चलो कि हमारे पास कोई तुम लोग बताओ, कोई नंबर बताओ जो छोटा सा अभी है। ठीक है, जैसे हम लिए 8 उसके बाद 4, क्या लिए 8 4, ये 8 4 लिए नंबर। और इसने बोला कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करें। तो पहले हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखो हमने क्या बोला, अभाज्य मतलब भाग विधि द्वारा इसको तोड़ना है। तो देखो 8 को तोड़ो तो 2 से लगाएंगे कितना होगा 4। ठीक है,
उसके बाद देखो 2 से लगाएंगे 2 दूना 4, उसके बाद 4 को तोड़ो तो 2 से लगाएंगे 2 दूना 4। अब नहीं लगेगा, लगेगा तो लगा दो, लेकिन नहीं लगेगा तभी उतनी बात होगा। तो उसके बाद क्या करना, देखो ये 8 जो लिखा हुआ है, 8 को तोड़े क्या सब है, 2 गुना 2 गुना 2। बताओ इसको 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। देखो उसके बाद 4 पे क्या आया, 2 गुना 2 गुना 1 आया, 1 का कोई मायने नहीं, यानी 2 के पावर 2। अब देखो अब यहाँ समझो क्या चीज़, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8,4 का एलसीएम। क्या चीज़, कैसे, देखो इसमें सिर्फ 2 ही 2 आया है, तो जिसका पावर सबसे ज़्यादा होगा वह वाला लेंगे। जब हम एलसीएम याद करेंगे तो जिसके पावर सबसे ज़्यादा वाला होगा वो वाला लेंगे। इसमें देखो सबसे पावर ज़्यादा वाला क्या है, 3 है, तो 2 के पावर 3 लेंगे। अब देखो जब हम 2 के पावर 3 ले चुके हैं, 2 वाला भाग ले चुके हैं, जब हम 2 के पावर 3 ले चुके हैं तो फिर अब कोई 2 वाला भाग हम नहीं लेंगे। समझ गया, क्या समझ गया। तो इसका कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 कहने के क्या मतलब हो गया, 2 3 बार लिखा हुआ, ठीक है, यानी कि से 8। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 8। समझा, ऐसा भी कर लेगा तो हो जाएगा। हाँ देखो अभी हम ऐसे ही क्या करते हैं, नॉर्मल निकालते हैं, जैसे कि 8,4 क्या चीज़, 8,4। तो देखो 8,4 का निकालेंगे तो 2 से लेंगे 4 और 2 दूना 4, फिर लगाएंगे 2 से, 2 दूना 4 2 का 2, अब तो लगेगा ही नहीं, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, तो 2 दूना 4 दूना 8 गुना 1 8 ही हुआ। तो ऐसा नहीं बनाना, क्या करना है, ऐसा बनाना। अभी थोड़ा सा और समझने की बात यहाँ पे यह है, अगर यहाँ पे अगर 3 आता, क्या आता है 3, ठीक है, समझ गए, समझ गए। तो देखो अभी जो मिला उन्हें देखना है, जैसे देखिए 2 हम देख रहे हैं, तो 2 हम देखेंगे सबसे ज़्यादा पावर किसका है, तो सबसे पावर 3 का था, तो हम क्या लिए, 2 के पावर 3 लिए। अब जो नहीं मिलेगा उसको भी क्या करना लेगा, जैसे कि 3 नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 को भी क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। अगर इसमें भी 5 हो गया, क्या हो गया 5, तो 5 भी देखो नहीं है अब कोनो, तो 5 भी क्या करेंगे, लेंगे। तो देखना है जो लेंगे सबसे ज़्यादा पावर किस में है, जैसे इसमें 5 है, एक ठो इसमें 5 दे दिए, 5 का पावर 2, तो हम क्या करेंगे 5 के पावर 2 वाला लेंगे। ये वाला 5 हम जो लेंगे उसका नंबर ज़्यादा होना चाहिए, तो देखो इसका नंबर क्या है, ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे ये वाला लेंगे, 5 के पावर 2 वाला, क्या लेंगे 5 के पावर 2 वाला लेंगे, ठीक है। तो सीधी सीधी बात ये करना है कि जो लेंगे उसका पावर सबसे ज़्यादा होना चाहिए। समझ गया, जो भी लेंगे चाहे उसमें कितना भी लिखा रहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जैसे देखो अभी देखते हैं, जैसे कि 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 2 है, ठीक है, या 5 के पावर 3 कर दो। एक ठो और है, कोई है, जैसे कि 2 के पावर 4 है अगुना 5 के पावर 7 है अगुना 3 के पावर 2 है। इसको कैसे लिखेंगे, तो देखो मतलब हम 2 ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं 2, तो 2 ले रहे हैं, तो दोनों में देखेंगे 2 के पावर सबसे ज़्यादा किस में कितना है, 2 के पावर 4 है, तो हम 2 के पावर क्या करेंगे 4 लेंगे। अगर हम मान लीजिए 5 ले रहे हैं तो 5 देखेंगे 5 के पावर सबसे ज़्यादा कितना है, तो 5 की पावर 7 है, तो 5 के पावर 7 लेंगे। अगर 3 ले रहे हैं तो 3 देखेंगे 3 के पावर सबसे ज़्यादा कितना है, तो 3 के पावर 3 एटा है, तो 3 के पावर 2 होगा, ठीक है। तो ये क्या होंगे, इस तरीके से क्या करेंगे, एलसीएम बनाएंगे, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम सवाल की तरफ बढ़ेंगे। जैसे देखो तुम्हारे पास आ गया कितना कि 12 आ गया और मतलब 16 आ गया, क्या आ गया 12, कहा किसे 12 और 16 का एलसीएम ज्ञात करें। क्या चीज़, एलसीएम किसके द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, इसको तोड़ना है। तो देखो 12 को तोड़ो तो 2 से लगाएंगे कितना होगा 6, फिर 12 को तोड़ो 2 से पावर आधी, 2 से लगाएंगे 3 कटेगा, अब तो नहीं लगेगा। उसका देखो 16 को, किसको 16, तो देखो 2 से लगाएंगे 8 होगा, 2 से लगाएंगे 4 होगा। तो इसको नीचे में लिखो, पहले क्या लिखो, बोले 12 को तोड़े तो 2 गुना 3 आया, कितना है ना। अब देखो ये 2 ठो है, तो 2 के पावर कितना होंगे 4, ये 3 एक ही है, तो 3 एक ही रहने दो, ठीक है। उसके बाद 16 को तोड़े, 16 को और टूटेगा ये, तो देखो 2 के पावर 2 होंगे, उसके बाद गुना 3 होंगे, ठीक है। तो देखो 16 को तोड़ो, क्या चीज़, तो 16 को तोड़े तो हम क्या सब आया 2 गुना 2 यानी 2 के पावर 4। अगर हमको बोला जाए, क्या बोला जाए, बोला था एलसीएम याद करें, यहाँ लिखेंगे 12, 16 का एलसीएम,
तो बोलो कैसे करेंगे? वाला दो जो लेंगे पावर ज़्यादा, अगर हम इसमें देखो 2 ले रहे हैं तो 2 के पावर ज़्यादा कितना है? 4 है, तो 2 के पावर 4 लेंगे। गुना 3 अगर 3 ले रहे हैं तो 3 देखेंगे सबसे पावर कितना ज़्यादा है, तो 3 एक ही तो है, तो 3 ले लेंगे। अब इसको गुना करेंगे, 2 के पावर 4 मतलब 4 बार लिखा हुआ, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये एक ठो 3 लिखा हुआ तो ये 3 लिखेंगे। तो गुना करो, 2 गुना 4, 2 गुना 8, 2 गुना 16 और 16 तिया 48, तो ये क्या हो जाएंगे? इसके एलसीएम हो जाएंगे। ठीक है, आप देखो एचसीएफ कैसे बनाते, क्या चीज़? एचसीएफ। तो जब हम एचसीएफ बनाएंगे तो ये पावर नहीं लिखेंगे, समझ गया? जब हम एचसीएफ बनाएंगे तो ये वाला जो पावर इसको क्या करेंगे? हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो बनाना कैसे उसको देखो। अब ये मिसाल हाँ देखो, इसी में बनाते हैं। देखो तो 12 को तोड़े तो बोलो, तो 2 गुना 3 आया था। यस सर 16 को तोड़े तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 आया। तो देखो एचसीएफ कैसे बनाते हैं, बहुत इजी है। कैसे? 12,16 का एचसीएफ, तो बोलो कैसे? देखो जो मिलेगा वही लिखना। बोलो यहाँ से 2 मिला, एक ठो तो 1 2 लिखेंगे, फिर यहाँ से 2 मिला तो 1 ठो 2 लिखेंगे। आप बोलो कुछ मिला नहीं, ऐसा नहीं सोचना कि ये नीचे नीचे 2 मिला, ऐसे नहीं, ऊपर नीचे दोनों में देखना, दोनों में अगर 2 मिलेगा तब, समझ गए ना? तो ऊपर नीचे देखो, ऊपर में 3 है, नीचे में 3 है ही नहीं, है नहीं, तब नहीं होगा। अब देखो ध्यान से, अगर ये 3 यहाँ पे है, मान के चलो 16 में 3 यहाँ पाया, कहाँ पर 3 यहाँ पाया, तब ये देखो 3 3 मिला, तो ऐसे भी लिख सकता है, ऊपर नीचे मिलना चाहिए। ठीक है, तब हम 3 भी लिखते हैं, लेकिन अभी 3 मिला ही नहीं है। ठीक है, तो अब जो मिला वही लिखें, 1 2 मिला था, फिर 1 2 मिला था वो लिखें। ठीक है, अब 2 2 कितना हो गया? 4। तो ये 12 और 16 का एचसीएफ कितना हो गया? हमको 4 हो गया। समझ गया कि नहीं समझ गया? ठीक है, हाँ क्या चीज़? हाँ, जैसे चेक करना है तो चेक कैसे करेंगे? जैसे हम नॉर्मल हिसाब बनाते हैं वैसे, जैसे कि 12 को भाग लगाएंगे 16 में, तब तक लगाना जब तक कट न जाए। तो 12 का ये 12 हुआ, ये 4 होगा, हम तो नहीं लगेगा, लेकिन ये 12 फिर उठ के यहाँ आएगा। कैसे? ऐसे ब्रैकेट ऐसे 12। ठीक है, तो 4 तिया क्या हो गया? 12। बताओ यहाँ पूरा कटा, तो जितना बार में कटा वही क्या होंगे? उसके एचसीएफ होंगे। चेक करने का तरीका। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ चेक कर सकता है नॉर्मल इंसान, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बताएगा, तो ऐसे करके क्या करना तुमको बनाना है। ठीक है, अगर मान के चलो क्या चीज़, मान के चलो हमको 12 16 आया, इसमें दे दिया 18, कितना? 18, यानी 3 3 दे दिया, कितना दे दिया? 3 3। अगर 12 16 18 बोल दिया कि तीनों का क्या करें? एलसीएम ज्ञात करें, तीनों का एचसीएफ ज्ञात करें, तब क्या करेंगे? तब ऐसे ही करना है कि जैसे हम 16 को तोड़े थे वैसे हम यहाँ पे 18 को भी क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो देखो 2 से भाग लगाएंगे 9 होगा, अब 3 से लगेगा 3 तिया 9। ऐसे ही इसको भी क्या करना, हमको लिखना है। कैसे लिखना है? देखो जैसे हम ये सब को लिखे थे, 12 के लिखे थे 2 गुना 2 गुना 3, 12 पूरा था। जैसे 16 के लिखे वैसे 18 को लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? 18 को 2 गुना 3 गुना 3। तो बोलो इसमें सिर्फ 2 ही है, 2 के पावर कितना ना होगा? उसके बाद देखो 3 के पावर कितना होंगे? 2। ठीक है, तो हमने तुमको बताया किसे 12 16 18 का एलसीएम। तो कैसे ज्ञात होगा? तो जो लेंगे पावर ज़्यादा, तो देखो अगर हम 2 ले रहे हैं तो 2 पावर देखें सबसे ज़्यादा कितना है? तो 2 के पावर 4 है, तो 2 के पावर 4 होंगे। अगर हम 3 ले रहे हैं, 3 देखो 3 में सबसे बड़ा कितना है? तो 2 है, तो 3 के पावर 2 हो जाएगा। इसको हम गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और उसके बाद 3 गुना 3, तो 2 दुना 4, 2 दुना 8, 2 दुना 16, 16 तिया 48, उसके बाद 48 गुना 3 करेंगे, कितना करेंगे? 3, तो 8 तिया 24, 4 तिया 12, 2 14, यानी कि 144। इसमें कैसे बताएंगे? इसमें वैसे ही करना है जैसे कि 18 लिए थे, तो क्या हुआ था? 2 गुना 3 गुना 3। अब देखो यहाँ पे अब जो तीनों मिलेगा वह होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 मिलना है, तीनों मिलेगा तब, यानी जितना लेंगे उतना मिलना चाहिए। देखो इसमें कितना मिला? इसमें सिर्फ 2 ही मिला है। अब ये 2, तो ये 2 सिर्फ इसी 2 मिला है, नहीं लेंगे, ये पूरा मिलना चाहिए। क्या चाहिए? पूरा में, तब होगा। उसके बाद देखो ये 3 यहाँ, लेकिन इसमें 3 है नहीं है, तो ये भी क्या करता है? ये सब हमको नहीं मिलता। मिला क्या? सब चीज़ मिला सिर्फ हमको 2, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? सिर्फ 2 होगा। समझ गया? अगर यहाँ पर 18 जोड़ दिया जाए
तो इसका HCF सिर्फ यहाँ पे क्या मिलेगा, सिर्फ 2 ही मिलेगा इसका। नहीं रहेगा तब, नहीं, तीनों में रहेगा तब। क्या चीज़, तीनों में। ऊपर का दोनों में हाँ। है, मिल रहा है, नीचे का अपना दोनों में मिल रहा है। तो नहीं होगा, तब तीनों बनाना चाहिए। 2 को में रहेगा चाहे 1 को में रहेगा तो पहले नहीं होगा, तीनों में रहेगा। जैसे तीनों में देखो 2 है 2 है 2 है, ये देखो ऊपर का दोनों में है लेकिन निचला में नहीं है, तब नहीं लेंगे। या निचला दोनों में है ऊपर में नहीं है, तब भी नहीं लेंगे। तीनों में रहेगा तब। इसमें तीनों में 2 मिला है तब हुआ। तो अभी हम सवाल देखते हैं, ठीक है। तो 1 नंबर तुम लोग भी लगाओ, 1 नंबर। ये सवाल तुमको 2013 में पूछा गया है, तो कैसे बनाएंगे इसको देखो। तो क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंड बहुत बड़े हैं, तो 15, 12, 21 का HCF ज्ञात करना है। और तो बोलो, हमने पहली बात क्या किया, 15 को तोड़ा। तो देखो तोड़ो, तो 2 से लगाएंगे नहीं लगेगा, 3 से लगाना है, 3 5 15। 12 को लगाओ, क्या चीज़ 12 को, बोलो क्या लगेगा, 2 से लगाएंगे 6, फिर लगेगा 2 से 3। 21 को लगाओ, क्या चीज़ 21 को, 2 से लगाएंगे नहीं लगेगा, 3 से 3 7। तो देखो यहाँ देखो हमने क्या समझा, 15 को लगाया तो 3 गुना 5 आया। इसको हम जब HCF ज्ञात करेंगे तो घात में नहीं लिखेंगे, ठीक है। 12 को देखो 2 गुना 3 हुआ कि नहीं हुआ। 21 देखो, 21 को 3 गुना 7 हुआ, और कुछ हुआ नहीं। हम लिखेंगे 15, उसके बाद 12 और क्या चीज और 21 का HCF। ध्यान देखो, हमने ये बात बोला कि जो तीनों में मिलेगा वही होगा। तो देखो तीनों में देखो, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। ऐसा नहीं सोचना कि सीधा सीधा मिलेगा, तीनों में मिलना चाहिए। हाँ, कैसे मिलना चाहिए, तो देखो ये 3 उठा लो, ये 3 उठा लो, ये 3 उठा लो, बोलो 3 उठा लिए, गुना लिखा। देखो 5 इसमें है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, नहीं लेंगे। उसके बाद देखो 7 इसमें है, 7 इसमें है कहीं पे, इसमें नहीं, तब नहीं लेंगे। इसका क्या हो जाएंगे, HCF से 3। अब देखो LCM तरफ आओ, बोले LCM कैसे निकालेंगे, बोले 12 को अथी क्या चीज, बोले हम 15 को लिखे 3 गुना 5। इसमें 3 2 ठो नहीं है, 5 2 ठो नहीं है, यानी इसको हम पावर ग्रुप में नहीं लिखेंगे। 12 देखो तो 2 गुना 3 इसमें है, तो 2 के पावर 2 गुना 3। उसके बाद देखो, उसके बाद है 21 को क्या लिखें, बोले 3 गुना 7। कितना लिखें, अब लिखना है 15, 12, 21 का HCF, LCM नहीं, LCM हमने बोला जो लेंगे पावर ज़्यादा, बोलो 2 लेते हैं, क्या जी, तो 2 देखो, तो 2 देखो, इसमें देखो 2 के पावर 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है नहीं, लेकिन 2 ले रहे हैं, तो 2 ले रहे हैं तो इसके पावर सबसे ज़्यादा। 3 लो, 3 देखो, इसमें 3 पावर 1, इसमें 3 के पावर 1, इसमें 3 के पावर 1, लेकिन पावर सब ज़्यादा 1 है, तो सिर्फ 1 को 3 लेंगे। 5 देखो, 5 पावर 1, 5 इसमें है नहीं है, इसमें 5 नहीं, तो 5 सिर्फ लो, क्योंकि और रहा था 5 के पावर 2, तो 5 के पावर 2 लेते, ठीक है। उसका देखो, अब देखो 7 यहाँ पे 1 है और 7 यहाँ इसमें नहीं है, तो सिर्फ 7, यानी आपको काम छोड़ना नहीं है, जितना रहेगा सब लेंगे हम, ठीक है। तो देखो हाँ, 2 का स्क्वायर 4 गुना 3 गुना 5 गुना 7, तो सब को गुना करेगा 420, तो ये इसका क्या हो गया, LCM हो गया, ठीक है। तो ये सब नहीं बना है, लिख लो इसको। देखो ये सवाल देखो 2014 में पूछा गया है, इसको हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो देखो पहले क्या क्या है, 9 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12 और 27 का क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। पहले हम क्या बोले, इसको तोड़ना है, ठीक है, तो तोड़ो। तो देखो, तो 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9 होगा, आप नहीं लगाएंगे क्योंकि लगेगा नहीं। 12 देखो, 12 में लगाओ, 2 से लगाएंगे 6 और 2 से लगाएंगे 3, अब नहीं लगाना, ठीक है।
उसका देखो 27, तो देखो 3 से लगाएंगे 3 नंबर 27 और 3 से लगाएंगे 3, ठीक है। तो देखो हमने पहले HCF बनाते, क्या बनाते हैं, तो HCF बनाएंगे तो पावर को घात में नहीं लिखेंगे, कैसे, ऐसे 9 को हम लिखें 3 गुना 3, इसको 3 के स्क्वायर से करके नहीं लिखेंगे, ठीक है। हाँ 12 देखो 12 बराबर क्या लिखेंगे 2 गुना 3, उसके बाद देखो 27 3 गुना 3, तो देखो यहाँ लिखेंगे 9 का 12 और 27 का HCF। बताओ HCF में क्या करते हैं, जो सब में मिले वह लेंगे, ठीक है, एक ठो लेना है। तो देखो इसमें से 3 उठाओ, ये 3 इसमें से उठा लिए, इसमें 3 है, हाँ एक तो 3 उठा लो, इसमें ये ले लो। अब देखो ये 3 इसमें उठा लो, इसमें है 3 नहीं, इसमें 3 है लेकिन नहीं उठाएंगे क्योंकि तीनों में नहीं है, इसमें है नहीं, ठीक है, तो नहीं उठाएंगे, ये फ्लॉप हो गया। फिर ये 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, तो नहीं लेंगे, ठीक है, हम खत्म। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ ये 3 होगा। आप बाओ LCM क्या जी, तो 9 को क्या लिखे 3 गुना यानी 3 का स्क्वायर, 12 को देखो 12 को लिखे 2 गुना 3 यानी 2 के स्क्वायर, ठीक है, और गुना 3। 27 को लिखो 3 गुना 3 यानी 3 का क्यों, हुआ कि नहीं हुआ, तो कैसे निकालेंगे 9 12 27 का LCM, ठीक है, इसका लेंगे सबसे ज़्यादा होगा। देखो अगर हम 3 लेते हैं तो 3 के पावर ज़्यादा सबसे, तो सबसे ज़्यादा क्या 3, तो 3 के पावर लो 2, तो 2 का पावर सबसे ज़्यादा, तो 2 का पावर, अब कुछ अलग नहीं बचा हुआ नहीं, तो देखो 3 गुना 3 ये 3 नहीं लेंगे क्योंकि 3 जो ले लिए फिर दोबारा नहीं लेंगे, ठीक है। उसका देखो 2 का स्क्वायर यानी 2 गुना 2, तो देखो 3 तिया 9 तिया 27 दुना 54 दुना 100, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके LCM हो जाएंगे। तो इसको आप लिख लीजिए, ये सवाल 2014 में पूछा गया है, तो आपको पहले इसको वीडियो को रोक करके अपने से ही बनाना है, ठीक है, और उसके बाद क्या करना, मिलाना है, ठीक है। तो हमें विश्वास है कि आप अच्छे छात्र होंगे, आप बनाएंगे, ठीक है, इसको आप बनाइएगा, ठीक है। तो देखिए तब हम बनाते हैं, आप बना लिए होंगे। तो ये इसका भी वही रूल है, आभास गुणनखंड विधि द्वारा 7 11 19 का पूर्णांक क्या करना, पूर्णांक के रूप में क्या करना, HCF और LCM क्या करना, हमको ज्ञात करना, ठीक है। तो देखिए हमने क्या कहा, पहले जो रहेगा उसको क्या करना, तोड़ना है। तो हम 7 को तोड़ते हैं, क्या करते हैं 7 को बोलेंगे 7 सिर्फ 7 एक ही से लगेगा, अब किसी से लगेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 11 है, कितना है 11 को तोड़िए, बोलेंगे 11 के एक और लगेगा। 19 को तोड़िए, 19 को तोड़ेंगे क्या लगेगा, 19 से लगाएंगे एक और लगेगा। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास है सारे क्या करेंगे, लिखेंगे, यानी 7 बराबर लिखेंगे 7 गुना 1 लिखेंगे, 11 को लिखेंगे 11 गुना 1 लिखेंगे, 19 का 19 गुना 1 लिखेंगे, इतना लिख देंगे 19 गुना 1, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं, हम पहले HCF ज्ञात करते हैं। तो देखिए 7, 11, 19 का HCF, क्या चीज़ HCF, तो कैसे ज्ञात करेंगे, जो तीनों में मिलेगा वही लेंगे। बोलेंगे तीनों में क्या मिला, बोलेंगे तीनों में हमको सिर्फ 1 मिला, क्या मिला 1 मिला, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके HCF हो जाएंगे 1, ठीक है। 7 तीनों में नहीं मिला है, 11 तीनों में नहीं मिला है, 19 तीनों में नहीं मिला। देखिए अगर आपके पास 4 दे दे, क्या दे दे 4 तब भी आपको ऐसे बनाना, 5 दे दे तब भी ऐसे बनाना, ठीक है। अब बात करते हैं हम LCM की, किसकी, LCM के। बोलेंगे जब हम 17 को लिख रहे थे, यानी जब हम 7 को लिख रहे थे तो 7 गुना 1 लिखे, बोले 11 को लिख रहे थे तो 11 गुना 1 लिखे, बोले 19 को लिख रहे थे 19 गुना 1 लिखे, ठीक है, 19 गुना क्या लिखे हम 1 लिखे, ठीक है। तो जब हम इसको लिखते हैं, क्या करते हैं, लिखते हैं, बताइए इसमें तो 2 बार कोई है नहीं, इसका पावर नहीं बनेगा, क्या करेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 7, 11, 19 का LCM, क्या चीज़ LCM, कैसे ज्ञात करेंगे, जो लेंगे सबसे ज़्यादा पावर, जैसे हम 7 ले रहे हैं, क्या चीज़ 7, ठीक है, जो रहेगा इसमें वही लेंगे, 7 लिए
तो बताइए 7 के पावर सबसे ज़्यादा कितनी है? बोलेंगे 7 तो एक ही है, तो 7 एक ही होगा। 11 कितनी सबसे ज़्यादा पावर है? 11 एक ही है, 11 भी एक ही होगा। 19 सबसे ज़्यादा कितना है? तो 19 होगा। तो आप इसको गुना करेंगे, क्या करेंगे? गुना करेंगे, यानी कि 7 गुना 11 77 और गुना 19। तो जितनी आपके आंसर होंगे वही आपके क्या होंगे? एलसीएम होंगे। क्या होंगे? एलसीएम होंगे। ठीक है, आप इतनी बात को लिख लेंगे अगर आपसे नहीं बना है तब। ठीक है, तो आगे हम 4 नंबर की तरफ क्या करते हैं? बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए आपको 2015 में पूछा गया है, तो आपको पहले इसको बनाना है, नहीं बनेगा तब क्या करना आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो आपको हम पहले इसको वीडियो को क्या करना है? बनाना है, और फिर क्या करना, जब बना लीजिएगा तब क्या करना आपको? मिलाना है। ठीक है, हम देखिए बनाते हैं इसको। तो इसका भी वही रूल है, 8, 19 और 25। ठीक है, तो 8 को क्या करेंगे हम? पहले तोड़ेंगे, तो देखिए 2 भाग लगाएंगे 4 होगा। ठीक है, और 2 भाग लगाएंगे 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ। उसके बाद देखिए 9 है, क्या है? 9 है। 9 को तोड़िए 3 से लगेगा 3 बार में, और 25 क्या चीज़? 25 को जब तोड़ेंगे तो 5 से लगाएंगे 25 होंगे। ठीक है, तो हमने बोला 8, तो 8 को तोड़े क्या से मिला? तो 2 गुना 2 मिला। उसके बाद 9 को तोड़े तो 3 गुना 3 हुआ। 25 को तोड़े तो 5 गुना 5 हुआ। क्या हुआ? 5 गुना 5 हुआ। ठीक है, तो देखें ये क्या हो जाएंगे? 2 के क्यूब। तो क्यूब रूप में इसको नहीं लिखना है, यानी घात के रूप में नहीं लिखना है। ठीक है, तो 8, 9, 25 का एचसीएफ, तो बोले क्या होगा? बोले जो तीनों मिलेगा वही होगा। तो देखिए ये तीनों आपको क्या मिल रहा है? बोलेंगे 2 तीनों में नहीं है, 3 तीनों में नहीं है, 5 तीनों में नहीं है। तो जिसमें कुछ नहीं मिला उसका एचसीएफ 1। क्या होगा? जिसमें क्या करेगा? कुछ नहीं मिलेगा तो उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। बोलेंगे ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? तो बोलेंगे अगर हम यहाँ पे 5 से लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? 5 से, 5 इकाई 5 हुआ। बोले यहाँ 3 से लगा देते हैं, तो 3 इकाई 3 हुआ। बोले यहाँ 2 से लगा देते हैं, तो 2। तो बताइए सब में गुना 1 होगा कि नहीं होगा? बोलेंगे हाँ होगा। तो देखिए तीनों में 1 मिल गया, तो इसका क्या हो जाएंगे? एचसीएफ हो जाएंगे 1। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? इसका एलसीएम की बात करते हैं, क्या करते हैं? एलसीएम के। तो जब हम 8 को तोड़े थे तो 2 गुना 2 मिला था, बोलेंगे हाँ। जब हम 9 को तोड़े थे तो 3 गुना 3 मिला था, बोलेंगे हाँ। बोलेंगे जब हम 25 को तोड़े तो 5 गुना 5 मिला। तो हमने क्या देखा? 2 के पावर 3 देखा। हमने क्या देखा? 3 के पावर 3 देखा। हमने क्या देखा? 5 के पावर 2 देखे। तो इसका एलसीएम बनाना है, तो 8, 9 और क्या चीज़? 9 और 25 का एलसीएम, क्या चीज़? एलसीएम। बोले कैसे? जो लेंगे पावर ज़्यादा, बोले 2 ले रहे हैं तो 2 के पावर सबसे ज़्यादा किस में है? तो बोलेंगे 2 के पावर 3 है। बोले अगर 3 लेते हैं, जो लेंगे उसमें वही ले, जो होगा वही लेंगे। 3 के पावर सबसे ज़्यादा कितना है? बोलेंगे 3 ही है, तो 3 के पावर 3 हो गए। 5 के पावर सबसे ज़्यादा कितना है? तो 5 के पावर 2 है, क्योंकि 5 के पावर 3, 5 के पावर 1 कहीं पे है ही नहीं। ठीक है, तो जो रहेंगे वही सबसे ज़्यादा पावर होंगे। तो देखो इसको गुना करना, 2 गुना 2, उसके बाद 3 गुना 3, 5, यानी 5 गुना 5। ठीक है, तो आप इसको गुना करेंगे, जो इसका आंसर होंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको गुना करेंगे, जो आपका सवाल में आएगा गुना करके वही उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आप ये 4 नंबर का आंसर हमको कमेंट करके बताएंगे कि इसे 8, 19 और 25 का एलसीएम कितना आया है। ठीक है, तो आप हमें क्या करेंगे? कमेंट करके बताएंगे। आगे एक सवाल क्या करते हैं हम 5 नंबर की तरफ देखते हैं। ये सवाल देखिए आपको 2014 में पूछा गया फर्स्ट सिटिंग में, उसके पहले जो था वो सेकंड सिटिंग का था। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं, तो पहले आप इसको वीडियो कॉल करके बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये 6 लिखा हुआ है, तो 6 को देखिए तो 2 से लगाएंगे कितना होगा? 3। उसके बाद आप नहीं लगेगा 8 से लगाते हैं, यानी 2 से लगाते हैं, तो 2 चौका 8। उसके बाद फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4। उसके बाद फिर 22, तो देखिए 2 से लगाएंगे 11। ठीक है, आप क्या करेंगे? लिखेंगे, यानी 6 बराबर 2 गुना 3 लिखेंगे। 8 बराबर 2 गुना 2 होगा। उसके बाद 22 बराबर 2 गुना 11 होगा। क्या होगा? 11 होगा। ठीक है, तो इसका क्या निकालना है? एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो 6, 8, 22 का एचसीएफ, क्या चीज़? एचसीएफ ज्ञात करेंगे। बोलेंगे कैसे? तो जो तीनों मिलेगा वही। तो देखिए तीनों में क्या मिला? 2 मिला,
तो ये क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, बोलेंगे हाँ। अब देखिए इसमें 3 है, तो 3 तीनों में है, नहीं है। 11 इसमें है, 11 तीनों में है, नहीं है, तो इसका सिर्फ यही हो जाएगी। अब इसके बाद हमको एलसीएम निकालना है, तो हम बोले 6 को तोड़े तो क्या सब आया, 2 गुना 3 आया। बोले 8 को तोड़े तो 2 गुना 2 आया। बोले 22 को तोड़े तो 2 गुना 11 आया, बोले आया। तो 2 को नहीं कुछ लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3। इसको भी कुछ नहीं लिख सकते हैं, क्या सकते हैं, कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो 2 गुना क्या होंगे, 3 होंगे, ठीक है। तो आपने इतनी बात को समझ लिया, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा हो, ठीक है। यानी 6, 8, 22 का एलसीएम, क्या चीज़, एलसीएम। तो क्या जो लेंगे सबसे ज़्यादा पावर होना चाहिए, तो 2 लेंगे, तो 2 के सबसे ज़्यादा पावर कितना है, तो 2 के पावर 3 है। बोले 11 ले रहे हैं, जो रहेगा वही लेंगे, तो 11 है, तो 11 के सबसे ज़्यादा पावर कितना है, तो 11 ही है, यानी एक ही है। उसके बाद 3 लेंगे, तो 3 की पावर 1 ही है। इसको गुना करेंगे, 2 गुना 2, उसके बाद 11 गुना फिर 3 करेंगे, जो गुना करके आएगा वही आपका आंसर होगा। तो आपको इसका भी क्या करना, कमेंट करके आंसर हमको बताना, ताकि हम समझें कि आप पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो आप मेरी बात को समझ रहे हैं। तो ये सवाल आप मिला लेंगे। आगे हम 6 नंबर की तरफ क्या करते हैं, बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए आपको 2016 में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 26 और 91 कैसी 26 और 91 का लौसा और मौसा ज्ञात करें, ठीक है। ये लौसा मतलब क्या हो गया, एलसीएम हो गया, और मौसा मतलब क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं, तो पहले आपको बनाना है वीडियो रोक करके, ठीक है, उसके बाद आंसर मिलाना। तो देखिए 26 और 91 है, क्या 26, तो 26 को तोड़ेंगे, ठीक है, तो 2 से लगाएंगे 13 होगा, 13 26। 91 को तोड़ेंगे तो 13 से कितना होगा 91, तो 13 से लगाएंगे या 7 से लगाएंगे, कितने 7 से लगाएंगे तो 13 बार में कटेगा, अब तो लगेगा नहीं। तो इसका क्या करते हैं, मौसा ज्ञात करते हैं, या पहले एलसीएम, तो एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो 26 को तोड़े तो बोले क्या सब आया, तो 2 गुना 13 आया। 91 को तोड़े तो 7 गुना 13 आया, कितना आया, 13 आया, ठीक है। तो हमने बोले एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, तो जिसका पहले ज़्यादा पावर रहेगा वही लेंगे, इसमें किसी का पावर ज़्यादा है ही नहीं, तो जो लेंगे देखिए कैसे बनाते हैं। तो 26 को 91 का एलसीएम, क्या चीज़, एलसीएम। तो बोले कैसे, मुझे 13 ले रहे हैं, तो 13 का पावर कितना, सिर्फ 13 है। अब फिर दोबारा 13 हम नहीं लेंगे, अब 2 ले रहे हैं, तो 2 के पावर से कितना है, 1 ही है, तो सिर्फ 2 ही लेंगे। अगर 7 रहे हैं तो 7 से पावर कितना, 1 ही है, 7 लेंगे। तो 13 दूना कितना होगा 26 गुना 7, यानी कि 6 7 42, 7 दूना 14 4 18 182 हो जाएंगे। अब इसका एचसीएफ देखिए, हमने बोला 26 को तोड़ा तो 2 गुना 13 आया, बोले हाँ। बोले 91 को तोड़ा तो 7 गुना 13 आया, बोले हाँ। तो 26, 91 का एचसीएफ, क्या चीज़, एचसीएफ कितना हो जाएंगे, जो दोनों मिलेगा वही होगा। तो देखिए यहाँ पे जो सब में मिलेंगे, तो 13 मिला तो 13, 2 दोनों में नहीं मिला, 7 दोनों में नहीं मिला तो नहीं होगा। इसका एचसीएफ क्या हो जाएंगे, हमको 13 हो जाएंगे। तो आगे सवाल की तरफ क्या करते हैं, बढ़ रहे हैं, उसको देखिएगा। ये सवाल देखिए 2017 और 2011 में पूछा गया, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, तो वही बात हुआ कि 96 और 404 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 96 को तोड़ेंगे, क्या करेंगे, 96 को तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8, और कितना होंगे आपको 2 8 16, कितना 2 8 16, यानी ऐसे भी कर सकते हैं, 8 दूना 16, 4 दूना 8 1 9, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से लगाएंगे 12 होंगे, फिर 2 से लगाएंगे 6 होगा, फिर 2 से लगाएंगे 3 होगा, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो देखिए, तो ये आपके क्या होंगे, पूरे सिस्टम हो जाएंगे। उसके बाद देखिए 404 को तोड़ी, क्या चीज़, 404 को 2 से लगाएंगे तो 204 आएंगे, 202 ना आएंगे, 202, फिर तोड़ेंगे 2 से तो 101 आएंगे, आप नहीं लगेगा, तो ठीक है। तो 96 को तोड़ें तो बोले 2 गुना 2, 1 1 2 3 4 5 आया, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे। 404 जो हमारे पास है 404, इसको 2 गुना 101 लिखे। बोलेंगे पहले एलसीएम ज्ञात करना, तो एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। तो 96, 404 का एलसीएम,
तो कैसे ज्ञात करते हैं, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होता है। तो 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 गुना 3, इसको लिख सकते हैं, इसको 2 के पावर 2 गुना 100। तो 2 ले रहे हैं तो 2 के पावर सबसे ज़्यादा कितना हो, 5 है, तो 2 के पावर 5 लेंगे पहले हम। उसके बाद 3 के पावर सबसे ज़्यादा कितना है, तो बोलेंगे 3 एक ही है। 101 कितना है, तो एक ही है। तो सबको लेंगे, जितना गुना करके होगा आप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 96 कॉमा 404 का HCF, क्या चीज़, HCF। तो कैसे याद करते हैं, जो दोनों मिलेगा बोलेंगे दोनों में यहाँ से 2 मिला तो 2 लिखेंगे, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा पहले ये सब चीज़ को, ठीक है। फिर आपको 2 मिला तो फिर 2 लिखें। अब मिला 101 नहीं मिला, 3 मिला नहीं मिला, नहीं हुआ, तो इसका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल 2017 और 2021 दोनों बार पूछा गया था, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे, मिलाएंगे, आंसर कितना आया है। ये सवाल देखिए आपको 2013 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया, ठीक है। इसको देखिए कैसे बनाते हैं कि 140 का अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में लिखना। इसको एलसीएम नहीं ज्ञात करना, सिर्फ क्या करना, गुणनखंड रूप में लिखना। कैसे लिखेंगे, तो 140 है, इसको तोड़ना है, अभी हम बताए थे अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, भाग विधि द्वारा ऐसे। तो 2 से लगाएंगे 7 यानी 70 आएगा, यानी 2 से लगाएंगे 35 आएगा, ठीक है। उसके बाद 5 से लगाएंगे कितना आएगा, 5 7 35। इसमें जो सब आया उसको लिखना है, जैसे कि 2 गुना 5, पहले इसको लिखिए 140 बराबर 2 गुना 5 गुना 7 आया, इसको लिख 2 के पावर 2 गुना 5 एक ही तो है, 7 एक ही हो, ये इसके गुणनखंड के रूप में क्या हो गया, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं 9 नंबर के सवाल को। ये सवाल देखिए आपको 2011 में पूछा गया फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है। तो इसका भी वैसे ही बनेगा जैसे हम बताए हैं, इसको तोड़ना है 156 को, ठीक है। तो आपको तोड़ करके आंसर को कमेंट कर में क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो यानी हमारे पास जो टाइप 4 थे, क्या थे, टाइप 4। तो टाइप 4 से जितने सारे सवाल पूछे जा सकते थे हमने सारे को क्या किया, कवर कर लिए हैं। यानी कि से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM। तो आपको अगर कहीं पे कहेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करें, तो आपको इस तरीके से क्या करेगा, बनाना है, ठीक है। तो अब हम कल के वीडियो में देखेंगे जो हमारे पास टाइप 5 होंगे, टाइप 5 में कितने प्रकार के सवाल क्या करते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी किस प्रकार के सवाल क्या करते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो अपने दोस्त के साथ भेज सकते हैं, उसको बताइए किसे। ये देखिए अभी क्या करते हैं, जो क्लास 10 के सीरीज चला रहे हैं इसमें सारे तरह के सवाल बता रहे हैं, और जो साइंस के हैं, सोशल साइंस के सारे क्या करें, हम वीडियो अपलोड करते जाएंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा तभी शेयर कीजिएगा, अन्यथा शेयर नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो आज का ये टाइप 4 का वीडियो यही तक। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपको अगर पढ़ाई करते हैं यहाँ तक और बढ़ लिए लास्ट तक, तो आपको जो सब कमेंट में बोले जवाब देने के लिए उसको क्या करना, जवाब देना है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे छात्र और छात्राओं को, ठीक है।